नमस्ते फ्रेंड्स, मैं रूपचंद निवारा कोलकाता से। आज हम लोग एक सुंदर टॉपिक पे बात करेंगे। इस टॉपिक में हम लोगों ने बहुत बार, सभी अपने आप को म्यूट कर ले फ्रेंड्स। इस टॉपिक में हम लोगों ने बहुत बार, बहुत जगह सुना है। इसके ऊपर हम बहुत कुछ करते भी है, लेकिन हर दिन मेरे पास भी इतने लोगों का सवाल, इतने लोगों का कंफ्यूजन्स मैं देखती हूँ इन चीज़ों को लेके, कर्मा को लेके। इसीलिए मैंने फिर से यही टॉपिक रखा, कर्मा एंड हीलिंग। ये फ्रेंड्स ऐसे नहीं कि हम लोगों ने सुन लिया, समझ लिया, हो गया। और ये एक प्रोसेस है, एक जर्नी है हमारे स्टेट ऑफ माइंड की। यहाँ पहले हम फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, हर लेवल को होते हुए हम जाते हैं। हम स्कूल जाना शुरू कर दिए, क्लास 1 से सीधा ग्रेजुएशन नहीं जा पाते हैं। और बहुत लोग चले जाते हैं ग्रेजुएशन इसीलिए कि उन्होंने पिछले जन्म में अपना वो पढ़ाई करके आ चुके हैं, 1 2 3 पढ़ चुके हैं। तो किसी और की जर्नी से हम अपनी जर्नी का कंपैरिजन तो कभी भी ना करें। सबकी जर्नी इंडिविजुअल है, लेकिन हमेशा अभी भी अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करें कि आप इस जर्नी में निकल पड़े हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक निकले ही नहीं है। तो हम सब, आप सब उस लकी वन में हैं जो यात्रा में घर से सामान वामान पैक करके निकल चुके हैं। तो डेस्टिनेशन में हम पहुंच ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस चीज के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे, उसके बाद एक सुंदर ध्यान करेंगे। तो इसके लिए शुरू में मैं आपको एक मेडिटेशन, एक स्टोरी से कनेक्ट करूंगी और फिर थोड़ा इंटरैक्ट करेंगे कि मैं जानना चाहूंगी कि आप सबका किसका क्या समझ है, किसका क्या अंडरस्टैंडिंग है। और इसमें कोई जजमेंट की बात नहीं है, कोई परीक्षा नहीं है। बस जितना इंटरैक्टिव करेंगे ना, उतनी हमारी चेतना में विस्तार होगी, उतनी आपको क्लियरिटी आएगी। तो फ्रेंड्स, एक गांव में एक आदमी था जिसके पास ऐसा कुछ नहीं था कि वो अपने घर खर्च चला सके। अपने रोजमर्रा के खर्च चलाने में उसे थोड़ी दिक्कत आती थी। तो उसके घर में 2 गाय थी। तो उस गाय से मिलने वाली दूध से उनकी वाइफ जो है, उसका मक्खन, घी, ये सब निकाल के उसे देती थी और वो शहर में जाकर उसे बेच कर अपना रोजगार करता था। तो वो शहर में जाके चीजों को बेचने के साथ साथ एक जो होते हैं ना राशन दुकान, उसमें वो क्या करता था, अपनी सामान देता था और बदले में उनसे ही चीनी, चाय पत्ती, घर के जो महीने के सामान लगते थे वो लेते थे। तो ये सिलसिला चलता आ रहा था काफी दिनों से, काफी मंथ चलता आ रहा था। एक दिन जो राशन शॉप वाला है वो सोचा कि उसने एक दिन उससे मक्खन खरीदा और सोचा मैं कभी भी इसको नापता नहीं हूँ, बस वो देता है मैं ले लेता हूँ, आज मैं इसे नाप के देखता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उस मक्खन को मेजर किया तो देखता है 1 किलो मक्खन उसने लिया था, 900 ग्राम मक्खन था। तो उसे बहुत जोर गुस्सा आया कि मैं कितना दूर से बेवकूफ बन रहा हूँ। आपके साथ भी ऐसा होगा तो आपको भी गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अरे कितना दिन से उनसे ले रहे हैं, ट्रस्ट करते हैं, लेते हैं और उसने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया। तो ठीक ऐसे ही उनको भी गुस्सा आया और उन्होंने बहुत जोर गुस्सा किया। फिर जब वो आदमी वापस आया उनके पास मक्खन बेचने के लिए, तो उन्होंने अपने गुस्सा दिखाया वो शॉपकीपर ने कि आगे से मेरे दुकान में पांव मत रखना, कभी भी आए ना तुमको एकदम निकाल देंगे, तुमने मेरे साथ चीटिंग किया। उन्होंने कहा क्या किया मैंने, क्या किया? उन्होंने कहा कि तुमने 1 किलो बोल के मुझे 900 ग्राम दिया। तो फिर उन्होंने पहले कहा कि मैं बहुत बहुत माफी मांगता हूँ आपसे, मेरे से जो भी गलती हुई, लेकिन मैं क्या करता हूँ वो आपको सुनना पड़ेगा कि मैं क्यों ऐसे किया और क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, प्लस हमारे गांव में जो नापने की जो होता है ना, वो एक होती है लोहे की, केजी के ग्राम के हिसाब से वो लोहे की होती है, वो हमारे गांव में नहीं मिलता है। तो मैं क्या करता हूँ कि आप जो मुझे चीनी देते हैं 1 किलो, मेरे पास तराजू है, मैं एक तराजू में वो 1 किलो का चीनी रखता हूँ
और एक तराजू में मक्खन तोल के आपको देता हूँ, तो जितना आपके वो चीनी में आता है वजन, मैं उतना ही आपको देता हूँ। तो ये सुन के उसके मुंह खुले के खुले रह गए, जो राशन वाला उस पे इतना चढ़ रहा था। अब क्या हुआ, घूम के क्या हो गया, बात उसके ऊपर ही आ गई। अब आप लोगों की बारी। इस एक एक जन करके मैं शेयर करना सुनना चाहूंगी कि इस स्टोरी से आपको क्या समझ में आई, एक एक जन रुचि करके। कर्मा है भी, हम जैसा करेंगे वैसा ही हमारे सामने आएगा, गिव एंड टेक। ओके। अगर उसने, हाँ जी, जो मेरे को लगा इससे भी जो हम करेंगे। हाँ हाँ, कोई सही गलत आंसर नहीं है, आपको जो लग रहा है आप वो शेयर करें। रूप दीदी, मुझे तो ये लगता है कि हम जो बोते हैं वो ही पाते हैं। हम जो बोते हैं हम वो ही पाते हैं, वही कर्मा का आ गया। ओके, और कौन शेयर करेंगे? और अपने आप को बोलने के बाद म्यूट भी कर ले। दुकानदार ने सुबह सादगी पर उसने उठाया, उसने अपने आप को नहीं देखा। हाँ, यस, ये भी एक बात है ना जी जी, उसने स्वयं को नहीं देखा कि मैं क्या तोल के दे रहा हूँ। यस उंगली उठाने से पहले अपने आप को नहीं देखा उसने। यस। एक उंगली हम आगे दिखाते हैं तो 3 उंगलियां अपने पर होती है। ओके, इंटरेस्टिंग पॉइंट। यस, और कोई ऐड करना चाहेंगे इसमें पॉइंट्स? सबके पॉइंट्स हो गए? चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं, अगर कोई बच्चे मुंह खोलना नहीं चाहते हैं, शर्म आ रहा है, बैक बेंचर है, तो आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं भी स्कूल में बैक बेंचर ही थी। मुझे क्वेश्चन का आंसर आता था, लेकिन सबको ही मेरी तरफ देखेंगे इसलिए मैं बोलती थी मुझे नहीं आता है। मैं बोलूं? यस मीना जी। हाँ, उन दोनों का जब तक विश्वास था तब तक तो वो चलता रहा, लेकिन जैसे उस दूसरे जो व्यापारी था उसके मन में अविश्वास आया, वैसे ही उनका वो जो संबंध था वो खत्म हो गया और वो भूल गया कि वो खुद भी उसी तरह से ही कार्य कर रहा था। तो उनका आपस में जो कार्मिक अकाउंट था वो जैसा उसने किया वैसा ही उसको मिल गया। मैम, जैसे हम सोचते हैं वैसा ही हमारे को मिलता है। ओके। क्यों हमने सामने वाले का बुरा सोचा तो बुरा ही हमें मिलेगा रिपीट में, अगर हम अच्छा सोचेंगे तो ऑटोमेटिक हमें अच्छा ही मिलेगा, डबल मिलेगा अच्छा। यस यस, ग्रेट, वंडरफुल। सबके पॉइंट बहुत अच्छे अच्छे आप लोगों ने इनपुट दिया। ललिता जी, आप ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये हमारे लाइव है, आप इसको रिकॉर्डिंग से सुन लीजिएगा। मैंने अभी अभी एक स्टोरी बताया है और उस स्टोरी के बेस पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसका आपको क्या समझ में आया। तो फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर हम लोग एक वर्ड दे, क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? जो है कर्मा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर जो आता है कर्मा, एक बहुत बड़ी कर्मा के नाम पे तो हम आजकल ना स्पिरिचुअलिटी में एक दूसरे को गाली भी देते हैं, जा तुझे कर्मा दिखाएगा, जा तुझे कर्मा बताएगा। हम लोग थोड़े हाई लेवल के वो लड़ाई करते हैं, अब छोटा मोटा लड़ाई नहीं करते। मगर मैम, ये कर्मा की बात ना अभी कुछ टाइम से हमारे को सुनने में ज्यादा मिल रही है। क्यों हम कर्मा के विषय में बातचीत करते हैं, हमें नॉलेज हुई है। उससे पहले हमारे दिमाग में इस तरह के वर्डिंग आते भी नहीं थे, ना सुनने को मिलते थे। यस, तो क्या नॉलेज है मनीष जी? अगर आप इसको एक लाइन देना चाहेंगे कर्मा, तो उसके बाद क्या ज्वाइन करेंगे? मैं बोलती हूँ, एक्शन के साथ रिएक्शन होता है। ओके, यस 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 यस, एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन, चाहे वो विचार हो, चाहे बोलते हैं, चाहे काम करते हैं। वंडरफुल पॉइंट, थैंक यू थैंक यू। अच्छा हुआ आप दिख गए, आपको मिस हो रहे थे हम लोग। थैंक यू। यस फ्रेंड्स, तो कर्मा को लेके एक जो सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है कि कर्मा इज ए पनिशमेंट। अरे भाई, कर्मा बहुत गलत चीज है, बहुत ये हमें सजा देती है, इसलिए मुझे माफ कर दो। हम दूसरे को माफ दे रहे हैं, खुद को माफ दे रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कर्मा क्या है? कर्मा हमारे इवोल्यूशन के लिए है, लेसन है। तो फर्स्ट लेवल, 3 लेवल्स होते हैं फ्रेंड्स कर्मा का। फर्स्ट लेवल क्या होता है कि मेरे लाइफ में जो भी हो रहा है इसके लिए दूसरे जिम्मेदार हैं, उनके वजह से ये हुआ वो हुआ, मेरे लाइफ में ये चैलेंजेस है, ये प्रॉब्लम है। तो हमें लगता है चलो पास्ट लाइफ में कुछ उनके साथ हुआ है तो हमें उनको माफ करना है। तो ठीक है, ये भी कुछ गलत नहीं है, एक एक सीढ़ियां है।
तो हम उनसे माफी मांगते हैं या माफी देते हैं कि तुमने मेरे साथ बुरा किया, लेकिन मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, स्पिरिचुअलिटी कर रही हूँ, जा तुझे मैं माफ करता हूँ। लेकिन इसमें सबकॉन्शियसली हम अपने ईगो को बूस्ट करते हैं, हमारे ईगो भी हाई होती है इसमें। सेकेंड थिंग है, जब हम और थोड़ा सेकंड लेवल पे आते हैं, किसी और का कुछ नहीं है, जो है सारी गलती मेरी है, सब कुछ मैंने ही किया है, बाहर जो भी है मेरी ही गलती है। ये बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप इस चीज को पहले ओन करते हैं कि मेरी दुनिया में जो भी है मेरे इनर वर्ल्ड की रिफ्लेक्शन है, बाहर जो कुछ भी हो रहा है फ्रेंड्स, एक्स वाई जेड, कोई आकर आपसे मिसबिहेव कर रहा है, किसी की कोई बातों से आपको परेशानी हो रही है, कोई चैलेंजेस आपकी लाइफ में है, तो वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है हीलिंग की। ये हो गया थर्ड लेवल, जब ना मैं जिम्मेदार हूं ना कोई और जिम्मेदार है, ये मेरे इवोल्यूशन के लिए है। कर्मा भी हम वही चूज करके आते हैं सोल लेवल पे। जब हम धरती ग्रह पे आए हैं, हम कुछ लाइफ के लेसन्स लेने के लिए धरती ग्रह में जन्म लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके रिलेशन में कैसे कैसे प्रॉब्लम्स होती है, आप लोग थोड़ा चैट बॉक्स पे लिखिएगा तो मैं उसके आंसर में आपको थोड़ा गाइड करना चाहूंगी। किसी की कोई आदत, कोई बातें आपको बहुत पोक करती है, यार वो आदमी दिन भर मुझे ताना मारता रहता है, मेरे हर चीज से उसे परेशानी है, तो क्या है वहां पे हमें हमारे अंदर कोई लेसन, कोई एक संस्कार हमें सीखनी है, हमें उस चीज में मास्टरी पानी है। इसमें है एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस, सेल्फ लव, अनकंडीशनल लव, ऐसे बहुत सारी हमें लेसन्स के लिए हम अपनी सोल फैमिली के साथ धरती पे आने से पहले डिसाइड करते हैं। और सबसे ज्यादा आपके पता है करीबी रिश्तेदार कौन होता है? जो आपका फिजिकल लाइफ में सबसे बड़ा दुश्मन है, वो सोल लेवल पे आपका सबसे बड़ा क्या है? सोल फ्रेंड है। वो आपके लिए चूज करता है कि चलो तुमको इसमें ग्रोथ होगी ना, धरती ग्रह में जाके आप कुछ सीखोगे, लर्न करोगे, ग्रो करोगे। कोई और बुरा नहीं बनना चाहता है, वो बोलता है चलो तेरे लिए मैं बुरा बनना चूज करता हूँ। तो ये एक लेवल है जहां हम इस भाव में आते हैं, जो कुछ भी हमारे लाइफ में हो रही है डिवाइन प्लान के हिसाब से हो रही है। तो यहाँ क्या हुआ, ना मैं जिम्मेदार हूँ ना तुम जिम्मेदार हो, डिवाइन भी जिम्मेदार नहीं, ये सब कुछ मेरे लाइफ में डिवाइन प्लान के हिसाब से हो रही है। ये परतें हैं, ये चैलेंजेस नहीं आएंगे तो आप ग्रो कैसे करोगे? बच्चे को एग्जाम नहीं देना पड़ जाए तो बच्चा आगे की क्लास में कैसे जाएगा? तो ये जो चैलेंजेस है ये वही एग्जाम्स है आपके लाइफ के, उसके अंदर छुपी हुई हीरे को अगर आपने देख लिया, हीरे को आपने परख लिया, समझ लिया, तो आपकी वो लेसन खत्म, वो चैलेंजेस खत्म। तो आपको देखना है आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस है उससे आपको वो डिवाइन क्या सिखाना चाह रहा है। और वो डिवाइन कौन है? आपका खुद का हायर सेल्फ, अपने ही हायर सेल्फ। आपका हायर सेल्फ आपको एक लेवल पे लेके जाना चाहता है, इस धरती ग्रह में आने का पर्पस को सॉल्व करना चाहता है। और वो पर्पस तभी पूरा होता है जब हम लेसन्स लेते हैं। तो इस तरह से हम ग्रो करते हैं। अब फ्रेंड्स इसको हम एक और अंडरस्टैंडिंग से बहुत इजीली समझते हैं, ठीक है? 3 तरह के लोग होते हैं। एक इंसान होगा, मान लीजिए कोई आपसे हर दिन रुपए मांग रहा है, मैं तुमसे मैं तुमसे ना रुपए पाता हूँ, 500 रुपीज मेरा वापस करो, मेरा वापस करो, मेरा वापस करो। तो आप क्या बोलेंगे? मुझे तो याद नहीं है ये आदमी, मैंने कब लिया तुमसे, तुम क्यों हर दिन मेरे से 500 रुपीज मांगते हो? ये आदमी पागल वागल है, ये आदमी का दिमाग खराब हो गया। तो आप उसको 4 गाली देंगे और उसके लिए उल्टा पुल्टा बकेंगे, दूसरे फ्रेंड से मिलेंगे, रिलेटिव से मिलेंगे, उनको बोलेंगे पता है ये आदमी ना पागल है, जब देखो मेरे से 500 रुपया मांगते रहता है, मेरा जीवन को नरक बना के रखा है। आपको लग रहा है आपने तो कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्होंने आपका जीवन को नरक बना रखा है, ठीक है? फर्स्ट लेवल याद रखिएगा इसको।
इस आज के सेशन को अगर आपने ठीक से समझ लिया, अंडरस्टैंडिंग आपकी आ गई ना, तो लाइफ की आधी प्रॉब्लम सॉल्व, ये पूरी गारंटी है। तो फ्रेंड्स, सेकंड लेवल क्या होती है? सेकंड तरह के जो लोग होते हैं कैसे होते हैं? वो सोचते यार ये इतना पैसा मेरे से 500 जब देखो मांग रहा है, तो मैंने जरूर लिया होगा, कभी ना कभी लिया होगा, लेकिन मुझे याद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मुझे पहले तुम हिसाब दिखाओ, क्या तुम्हारे साथ मेरा खाता है, हिसाब दिखाओ, तो मैं तुम्हें तुम्हारा रुपए वापस करूंगा। तो जब वो हिसाब दिखाएगा तब वो उसको वापस करेगा। ठीक है, सेकंड लेवल। थर्ड तरह की लोग कैसे होंगे? ये मांग रहा है, ऐसे ही तो कोई पीछे नहीं पड़ता, जरूर इसके से मैंने लिया है, 100% उसे पता है कि मैंने इनसे लिया है, तभी वो इस तरह से बुरी तरह से मेरे से हर दिन मेरे को मांगता है। तो चलो, मुझे याद नहीं है, मेरे पास हिसाब नहीं है, लो भाई 500 लो और थैंक यू, मुझे जाने दो, मैं भी फ्री तुम भी फ्री। तो ये 3 तरह के लोगों के बारे में हमने जाना। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें क्या था, अरे यार ये पीछे पड़ा हुआ है, तो हम भी ऐसे ही करते हैं, हमें पता नहीं है हमने पास्ट लाइफ में उनके साथ हमने बुरा किया, उन्होंने हमारे साथ क्या किया, और फिर मैंने अभी अभी जो कहा, जो बुरा किया भला किया, पास्ट लाइफ का कर्मा अकाउंट बैलेंस हो रहा है, ये भी डिवाइन प्लान के हिसाब से भी कर्मा चूज करके हमारे हैं। कितनी बार हम बोलते हैं ना, किसी ने हमारे पे जादू टोना कर दिया, किसी की वजह से हमारे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ गई, ये सब हम हमारे घरों में बहुत सुनते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग आप आज ले जा सकते हैं। कोई आपके ऊपर जादू टोना भी तभी करेगा जब उनके साथ भी आपका अकाउंट चल रहा है, उसके बिना वो आपके ऊपर जादू टोना नहीं कर सकता है। आपने उनसे 500 रुपीज लिया है, तभी वो वापस मांग रहा है, जादू टोना के रूप में हो, गाली के रूप में हो, टॉर्चर के रूप में हो, हर रूप में। हम जो दिन भर शिकायत करते हैं, मेरी वाइफ का ये प्रॉब्लम है, मेरे हस्बैंड का ये प्रॉब्लम है, मेरे सास, मेरी बहू, मेरे पति, मेरा बच्चा, जो भी XYZ, मेरे बिजनेस पार्टनर, मेरे भाई, मेरी बहन, सबकी जो शिकायतें करते हैं, ये सब फर्स्ट उसमें आ गई, जहां हम सिर्फ शिकायत कर रहे हैं। सेकंड कैटेगरी क्या हो गया, जहां हम बोल रहे हैं कि हमें हिसाब दिखाओ। तो इसमें क्या है, जब आप थोड़े ओपन अप होते हैं और अब आप बोलते हैं कुछ तो है, यूनिवर्स मेरे साथ बार बार चैलेंजेस रिपीटेशंस हो रहे हैं, मैं इतना हीलिंग कर रहा हूँ, इतना कुछ कर रहा हूँ, फिर भी मेरे लाइफ में कोई बदलाव नहीं है, मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं है, जरूर कुछ ना कुछ तो है। तो आप पास्ट लाइफ थेरेपी करा रहे हैं, आप कुछ कुछ करा रहे हैं जिसमें आप अपना पास्ट लाइफ देखते हैं, और फिर आपको यकीन होता है, अच्छा उनके से मैंने पिछले जन्म में 500 लिया था। तो एक पास्ट लाइफ का एक स्टोरी मैं शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पे। एक बार एक जन है, और ये सच्ची कहानी है, सच्ची घटना है, जिसको मैंने भी एक्सपीरियंस किया जब एक सेशन में थे, किसी ने अपना पास्ट लाइफ स्टोरी शेयर किया था। उनको अपनी सास बहू की झमेला था, तो जो सास और बहू के बीच में बनता नहीं था। अब जो बहू है उसको थोड़ा, ये जैसे आप लोगों को पता चला क्लासेस के बारे में, उनको भी थोड़ी अवेयरनेस आई, तो वो अपना पास्ट लाइफ थेरेपी करवाने गई टीचर से। तो जो पास्ट लाइफ मास्टर्स होते हैं पर्टिकुलर, उस पे वो लोग दक्ष होते हैं उनसे। तो इसमें जैसे इंडिया में डॉक्टर न्यूटन है, जो पास्ट लाइफ के बहुत ही अमेजिंग हीलर है, उनसे ही उन्होंने करवाया था। तो उन्होंने जब वो कराया, तो उन्होंने अपना पास्ट लाइफ में जाके देखा कि उनकी जो मदर इन लॉ है, उनके साथ किसी जन्म में वो लोग पति पत्नी थे, किसी जन्म में वो लोग पार्टनर थे, किसी जन्म में वो उनका मर्डर किया, किसी जन्म में वो उनको कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उनका जान गया। तो ये अकाउंट उन लोग का चल रहा था। तो जब वो पास्ट लाइफ से वापस आई, इस अंडरस्टैंडिंग से देखा कि मैंने उनके साथ पिछले जन्म में बहुत बुरा किया, तो इसकी वजह से वो दिन भर वो पैसे मेरे से मांग रही है, दिन भर वो मेरे से चिड़चिड़ा रही है, मेरे को गाली गलौज कर रही है, मैं कुछ भी करूं उनके मुंह से कभी अप्रिशिएशन। जब उनके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग आ गई ना, वो जब घर पे आई, अब उनकी मदर इन लॉ उनको कुछ भी बोलती है, वो शांत हो गई,
क्यों? क्योंकि उन्होंने पास्ट लाइफ देखा कि मैंने उनके साथ कितना बुरा किया, उसके आगे तो इन्होंने जो कर रहा है कुछ भी नहीं है, चलो ठीक है। वो कुछ भी बोलती, पहले क्या दोनों लड़ पड़ती थी, मदर इन लॉ एक बोली, वो 2, वो 3, वो 4, ले 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 चालू। तो अब इस तरफ से बंद हो गया कि चलो अब सिर्फ एक तरफा आप कोई गेम खेलेंगे, आपको मजा आएगा? आप लूडो खेलेंगे, सामने से कोई काट नहीं रहा है, कोई आपका गोटी को काट नहीं रहा है, आप खाली घर से निकले, होम हो गए, मजा आएगा गेम खेलने में? नहीं। तो फिर उनकी मदर इन लॉ को भी धीरे धीरे मजा नहीं आने लगा। तो वो क्या हो गया, इनके साथ इनका लर्निंग, इस बहू का क्या लर्निंग था इसमें, जब वो पास्ट लाइफ देखी पहले में और अभी में क्या आ गया, उनको एक्सेप्टेंस आ गया। ये जो कर रही है कुछ भी गलत नहीं कर रही है, ये जो कर रही है, अब उनके अंदर से गलत वाइब्रेशन जाना बंद हो गया। और एक दिन उनके साथ उनका हीलिंग हो गया, उन्होंने अपनी सोल लेसन ले ली, एक्सेप्ट हर, एक्सेप्टेंस की जो लेसन उनकी इस लाइफ की पूरी हो गई, अनकंडीशनल लव की लेसन पूरी हो गई। और उस मदर इन लॉ की लेसन पूरी नहीं हुई, तो वो क्या की, अब मुझे ना यहाँ नहीं रहना, मैं दूसरी बहू के पास जाके रहूंगी। तो वो अपनी बक्सा उक्सा पैक करके उस बहू से दूसरे बहू के घर चली गई, और उस बहू के साथ उनका ये जो सिलसिला था बॉल फेंकना और कैच करने का, वो जारी रहा। तो फ्रेंड्स, उन्होंने हील किया, वो अपनी लाइफ को हील कर ली। तो इस तरह से हम चीजों को हील कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से। थर्ड लेवल के जो इंसान मैंने आपको कहा कि जिन्होंने बिना अपने उसको देखे, हिसाब को देखे बोला कि भाई ले ले पैसा, तो आप अगर इसको पूरी तरह से समझ जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग है, पास्ट लाइफ अगर नहीं भी देख रहे हैं, आपको पता है कि उनके साथ मेरे लाइफ में चैलेंजेस है, ये सिचुएशन से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मतलब मेरा कुछ ना कुछ अकाउंट चल रहा है, तो आप उसे तभी से उन्हें ग्रैटिट्यूड, उन्हें माफ देना शुरू करते हैं। और उन्हें नहीं, ये जो माफी का कंसेप्ट है फ्रेंड्स, ये हम खुद से मांगते हैं, अपने हायर सेल्फ से। जो हम होनोपोनो टेक्निक करते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये आजकल होनोपोनो नाम से बहुत फेमस है, लेकिन हम पहले से ही इसे जानते हैं। हिंदी में हम क्या बोलते हैं, मैं भी आपको माफ करती हूँ, आप भी मुझे माफ करें, धन्यवाद मेरा। और जहाँ कृतज्ञता आ गई, माफी हो गई, वहाँ ऑटोमेटिक लव की ऊर्जा बहने लगती है। और आपको कैसे पता चलेगा किसी चीज में आपकी हीलिंग हो गई, जब आपको उस इंसान को लेकर, जहां आप उससे चिड़चिड़ाते थे, उसको देखना नहीं चाहते थे, जिस सिचुएशन से आप डरते थे, चिंता थे, अब आपको अचानक से ग्रैटिट्यूड आने लगती है, कृतज्ञता की भाव आती है कि धन्यवाद, आपने ये दिखाया कि तुम्हारे अंदर ये घाव है, तुमको ये जगह पे हील करना है, इसलिए उनके लिए कृतज्ञता आने लगती है। और जब हम बहुत ज्यादा कृतज्ञता में भरते हैं, उस चीज के लिए हमें लव फ्लो होना शुरू कर देती है, ऑटोमेटिक होती है। तो आप कैसे मेजर करेंगे कि आपके लाइफ में ये हीलिंग हुई है या नहीं हुई है? बहुत लोग बोलते हैं ना, आपका सवाल होता है ना, कितने दिन हम माफी मांगे, कितनी बार माफी मांगे? तो इसका ये पैरामीटर है कि जब तक आपके दिल से सामने वाले के लिए, सिचुएशन के लिए कृतज्ञता नहीं आती है, ग्रैटिट्यूड नहीं आती है, तब तक आपको करना है। तो ये आपका पैरामीटर रहेगा। और फ्रेंड्स, इस हीलिंग के लिए सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा? एनी गेस? यस, अनुराधा जी ने लिखा, वो ये मेडिटेशन करती है और उनको बहुत बेनिफिट मिला। थैंक यू, थैंक यू। दीदी, सामने वाला चेंज हो जाता है, क्योंकि Yes. मैंने ये देखा है कि मैंने अभी ट्रेन में शादी में आई थी, मैंने बच्चे के लिए 2 मिनट ही किया, और मेरे को बहुत लग रहा था कि अब क्या करूं बच्चा, और दीदी 2 मिनट में मुझे रिजल्ट मिल गया। वंडरफुल, वंडरफुल, ग्रेट, थैंक यू फॉर शेयरिंग विनीता जी। और ग्रुप एनर्जी में जब हम काम करते हैं ना, बहुत फास्ट होता है, जैसे विनीता जी ने कहा ना, ग्रुप एनर्जी में हर ऊर्जा मल्टीपल हो जाती है। तो फ्रेंड्स, हर वो चीज जो उन्होंने कहा, आप देखेंगे जो आपको लगता था ना रावण है, या आपको जो
शक्ति है, सुरपंखा है मेरे लाइफ की, वो आपको अचानक से देखेंगे वो इंसान बदल जाता है, वो राम बन जाता है आपकी एनर्जी चेंज होने से। तो फ्रेंड्स, किसी और को माफ नहीं करना है, आपको अपने आप को माफ करना है, अपने आप को भी नहीं, उस डिवाइन से। डिवाइन कौन? जिसको भी आप मानते हैं, हो सकता है आपके लिए कोई भगवान हो, अल्लाह हो, जीसस हो सकता है यूनिवर्स हो, डिवाइन हो, या आपका हायर सेल्फ हो, जिसको भी आप मानते हैं, आपके अपने अपने कॉन्शियसनेस लेवल्स के हिसाब से उनसे माफी मांगना है। तो इस माफी के 4 चरण होते हैं। फर्स्ट क्या? आई एम सॉरी। मतलब आप क्या कर रहे हैं, आपकी चेतना में सबसे पहला जो स्टेप है, स्वीकारते ही नहीं है हम, तो यही करते हैं, अरे उसकी वजह से प्रॉब्लम, उसकी वजह से। तो पहले हम स्वीकार भाव लाए हमारे मन में कि मेरे जीवन में जो भी हो रहा है ये मेरे ही कारण हो रहा है, मैं ही जिम्मेदार हूँ। आईना अगर कुछ दिखा रहा है, आईना ये पूरी दुनिया हमारी चेतना की विस्तार है। किसी इंसान के पास बहुत है, किसी इंसान के पास कम है, कोई समृद्ध है, कोई गरीब है, कोई खुश है, कोई नाखुश है, किसी के शरीर में एकदम फुर्ती है, किसी के शरीर में दर्द है। क्यों? सब कुछ हमारी चेतना का स्तर को दर्शा रही है। आपकी आईना में क्या किसी और के चेहरे को दिखाती है? आपके चेहरे पे जो है, आप जैसे हैं, आपकी आईना आपको ठीक वैसा दिखाती है। तो इसको आपको पूरी तरह से ओन करना है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पार्ट, मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है इसका मैं फुल और 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, आपकी हीलिंग चालू। तो यहाँ लोग सबसे ज्यादा फंस जाते हैं, बार बार फिसल जाते होते हैं ना, हम पहाड़ पे चढ़ते बार बार स्लिप करते, क्या स्लिप करते हैं? तुम्हारे कारण ये, उसके कारण ये, सरकार के कारण ये, हर कुछ। सरकार भी क्या है, सरकार से भी अगर हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हम सबका चेतना मिलकर एक ग्रुप कॉन्शियसनेस को दर्शा रहा है। अगर सरकार कुछ अच्छा कर रहा है, वो भी ग्रुप कॉन्शियसनेस का ही पार्ट है। तो बाहर जो भी हो रहा है हमारा विस्तार स्वरूप है। तो बदलना कहाँ है? मिरर को पहुंचना है या खुद के चेहरे को पहुंचना है? अपने चेहरे को पहुंचना है। मिरर को कितना भी पहुंचिए, कितना भी उसको महंगे से महंगे डिटर्जेंट यूज करिए, कुछ नहीं होगा। तो ये हमारी जर्नी है और ये इसी के लिए हम इसमें शरीर में आए हैं, ये पार्ट है हमारा। जब हम खुद को हील करते हैं तो हम बहुत सारी एक, जब कोई एक इंसान अपने आप को हील करता है ना, ऐसे एक बम जैसा एक ऊर्जा की ना वो होती है, विस्फोट होती है, और आपके पूरे इलाके में, शहर में वो चेतना का विस्तार होता है। अचानक से सबके दिमाग में, सबके माइंड में, सबकी चेतना में विस्तार आती है। अचानक में उनके अंदर एक फॉरगिवनेस, एक एक्सेप्टेंस, एक लव डेवलप होती है। तो इसीलिए बोला जाता है ना, हर एक की चेतना मैटर करती है, हर एक चेतना इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला पार्ट क्या था? मैं जिम्मेदार हूँ, आई एम सॉरी, मैं फुल 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। यस हेमा जी, आज सेशन से पहले जब मैं ये कंसेप्ट आ रहा था, मुझे भी, मेरे भी इतना ज्यादा बॉडी में मैं उस डिवाइन की एनर्जीज को चैलेंज होता हुआ फील कर रही थी ना, मेरा बॉडी भी वाइब्रेट हो रहा था कि मैं आज बहुत बड़ा चीज सबके सामने देने वाली हूँ। जो इसे ले पाए, जो इसे समझ पाए, उसकी चेतना में पूरी तरह विस्तार। और ये जो भी मैं आपको दे रही हूँ, मैं नहीं दे रही हूँ, सच में मैं नहीं दे रही हूँ, ये डिवाइन आप सब तैयार है इसलिए आपको दे रहा है। तो आप इसे अगर ले सके तो आपकी जीवन पूरी तरह से बदल जाएगी, पूरी तरह से आप बदल सकते हैं। तो सबसे पहला, आई एम सॉरी, मेरे लाइफ में जो भी हो रहा है, मैं बार बार इसे रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि आप इसको पूरी तरह से गांठ बांध ले कि मेरे जीवन में जो भी है, जो भी सिचुएशन है, जो भी लोग है, मेरे फिजिकल जो भी इलनेस है, सब कुछ मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ और मुझे ही इसे ठीक करना है। बाहर की कोई भी चीज इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। नेक्स्ट है प्लीज फॉरगिव मी, मतलब कन्फेस। जिसका इसमें बाइबल में भी हम कन्फेशन के बारे में सुनते हैं ना, कि बहुत महत्व है कन्फेशन का। कन्फेशन भी तभी आएगा जब आप अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। यस,
मैंने नासमझी में ये किया, समझ के भी किया, कभी ऐसे किया वैसे किया। आप सब कुछ जैसे है वैसे कन्फेस करते हैं। तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। किससे माफी मांग रहे? किसी और से नहीं, डिवाइन से। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। थैंक यू किसको बोल रहे हैं? उस डिवाइन को जिसने आपके अंदर ये आपके जीवन में लाया, ये सिचुएशन बनी जिसकी वजह से आप इस जन्म में, इस लाइफ टाइम में हील कर सके अपने चीजों को, अपनी प्रॉब्लम को, अपने बॉडी के इलनेस को। ऐसे बहुत सारे मास्टर्स हैं जिन्होंने अपने चीजों को हील करके आज दूसरे को भी हीलिंग में गाइड कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंसेस से। तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थर्ड, थैंक यू। आज अगर कोई आके आपको पोक नहीं करता, कोई बीमारी नहीं आती, तो आपको हीलिंग के बारे में कैसे पता होता? आप कैसे ग्रो करते? आपको लगता है अरे मेरे जीवन में तो कुछ नहीं, मैं तो एकदम परफेक्ट हूँ, तुम्हारे लाइफ में ऐसे क्यों हो रहा है, तुम देखो। लेकिन जब हमारे साथ होती है, हम ग्राउंडेड रहते हैं, हम दूसरे को भी समझते हैं। जी एक मिनट, मुझे शेयर कर लेने दीजिए, फिर आप अपने क्वेश्चंस को लिख लीजिए प्लीज, क्योंकि जब हम शेयर कर रहे, एक फ्लो रहता है ना, वो टूट जाता है। तो आप अपने क्वेश्चंस को लिख लीजिए, मैं बाद में लेती हूँ क्वेश्चंस। मैं कहाँ थी, भूल गई। थैंक यू का बता रही थी दीदी। हाँ क्या चीज? कन्फेस के लिए बात कर रहे थे दीदी। यस यस। हाँ क्या दीदी थैंक यू के बारे में। थैंक यू बोल रहे यस थे। यस यस यस। तो प्लीज फॉरगिव मी के बाद थैंक यू आती है। तो जब हम दूसरे को ये चीज बता रहे हैं, हमारे अंदर ये डेवलप हो रही है कि हमारे लाइफ में जो भी हो रही है वो सबसे हम हील हो रहे हैं, हम कॉन्शियस लेवल पे ग्रो कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? कोई अगर आपको ग्रो कर रहा है, धरती में आने का पर्पस आपका सॉल्व कर रहा है, तो उसको आप क्या देंगे? धन्यवाद, आप ये बताए, आपने मुझे ये नहीं बताते तो मुझे नहीं पता चलता, इसलिए आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर फोर्थ लेवल, शुक्रिया आने के बाद आई लव यू। अपने दुश्मन को भी आई लव यू। परमात्मा को धन्यवाद, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे ये जीवन दिया, इस जीवन में ये ज्ञान दिया, मैं यहाँ तक आ गई हूँ, मेरे अंदर ये समझ आ गई, इसके लिए आई लव यू। तो ये 4 शब्द को उस डिवाइन से बोलना है आपको। क्लियर एवरीवन? तो इस प्रेयर को यूज करते करते बहुत लोगों ने इसका बहुत ज्यादा, ये प्रेयर आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है हर बार आपको म्यूजिक चला के ही करना है, आप मन में भी कर सकते हैं कि ये जो 4 शब्द है अपने मन में एक एक फीलिंग में, एक एक भाव में आ सकते हैं किसी भी चीज को लेके। अगर आपके बॉडी में कोई इलनेस है तो क्या है इसमें, अब क्या भाव आएगा? ये इलनेस अभी क्या होता है, अरे यार कितना ये इलनेस मुझे परेशान कर दिया, इसके वजह से मुझे इतना दर्द है, इतना पेन है। लेकिन जहां आपकी भाव बदली, क्या है? ये इलनेस तो मेरा गुरु है, ये मुझे बता रहा है यहाँ देखो कुछ काम करना बाकी है, यहाँ देखो कोई इमोशंस है जो अटका पड़ा है। थैंक यू, आपने ये बताया बीमारी बनकर, थैंक यू, इसकी वजह से मैं हील कर पाई उस भाव को देख के। आई लव यू, थैंक यू। इस तरह से कोई लाइफ की सिचुएशंस है, वो सिचुएशन आपको कुछ दिखाना चाह रही है, कुछ सिखाना चाह रही है, इवॉल्व करना चाह रही है। उस सिचुएशन के अंदर जब आप देख पाते हैं अच्छाई, क्या आपको इसमें सीखना है, क्यों ये चैलेंजेस आ रही है, जब आप ये देख लिए, थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इन 4 शब्दों को अपने हायर सेल्फ से, उस डिवाइन सेल्फ से आप बात कर सकते हैं। बिजनेस में कोई चैलेंजेस है, एनी सिचुएशन, मनी को लेके कोई चैलेंजेस है, रिलेशनशिप को लेके कोई चैलेंजेस है, A to Z, XYZ, एवरीथिंग। क्लियर फ्रेंड्स? यस, किसी को कोई सवाल है तो हैंड रेज करें, 5 मिनट क्वेश्चन आंसर लेते हैं, फिर हम लोग
इसके ऊपर मेडिटेट करेंगे, या फिर पहले मेडिटेट कर लेते हैं फिर क्वेश्चन आंसर। अच्छा ठीक है, 2 जन का हैंड रेस हो गया, ले लेते हैं। जी मनीष जी। हेलो जी मैम, मनीष जी। ये कितनी बार करना चाहिए पूरे दिन में? यही मैं आपको, जैसे एक तो जब भी आपको मन में चले, जब भी आपको मन में, मान लीजिए कोई इंसान से आपको प्रॉब्लम है, उनको कुछ देख रहे, आपको एक चिड़चिड़ापन बन रहा हो रहा है, तो तुरंत उनको उस भाव में आ जाइए, मुझे माफ कर दे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, अपने डिवाइन से कि मैं, मेरे मन में उनके प्रति ऐसा भाव आया, तो क्या हुआ, उनको कुछ नहीं हुआ, मेरी चेतना में, मेरी एनर्जीज में एक डिस्टर्बेंस आया, इसलिए अपनी हायर सेल्फ से माफी मांगा। और एक चीज फ्रेंड्स, थैंक यू कन्हैया जी, थैंक यू। तो और एक चीज फ्रेंड्स, कभी भी अगर हम कोई बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं, कोई ऐसे जगह जा रहे हैं जहां हमें होता है ना कि वहां आपको नहीं पता किसके साथ क्या अकाउंट आपका वहां आप खोल रख के आए हैं, पहले किसके साथ क्या चल रहा है, तो पहले से ही आप उस जगह में ये एनर्जी भेजना शुरू कर दे, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। इस तरह से आप उस जहां जा रहे हैं उससे पहले ही क्लियरिंग कर ले रहे हैं, तो उस जगह की एनर्जी आपके लिए रेडी है। आप जहां जाएंगे, जो चीज काम करेंगे, नया बिजनेस में हाथ दे रहे हैं, नया किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, नया कुछ भी आप कर रहे हैं, उस जगह की एनर्जी को आप क्लियर कर दे रहे हैं। जी मनीष जी, आप क्या पूछ रहे थे, आप पूछिए। और हाँ, मैंने समझ लिया। तो जब भी आपको याद आए आप इसको करें, और प्लस आपको कैसे पता चलेगा, जो मैंने अभी अभी कहा कि आपकी हीलिंग हो गई, कितना दिन करना है, कितना करना है, जब उनके लिए आपके अंदर भाव उठना बंद कर दे, जब उनको देख के आपके अंदर चिड़चिड़ापन उठना बंद कर दे, जब उनके लिए आपको ग्रैटिट्यूड आने लगे, उसके अंदर कुछ अच्छाई दिख जाए, जब आपके अंदर से आए, धन्यवाद आपने ये किया, इसके वजह से मैंने ये सीखा, जो भी आपने मेरे ग्रोथ के लिए मेरे इस चीज में मार्गदर्शन किया, तो आपकी इसमें हीलिंग हो गई है। ये है इसका पैरामीटर। मैम मैं बोलूं कुछ? मैम मिनट, मेरे को हाँ। ध्यान में आने से हाँ। मेरी एक बीमार रेक्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम थी, वो मेरे को पता था, मैं डॉक्टर को डिस्कशन करता था कि मेरे संग यहाँ ये प्रॉब्लम है, तो उन्होंने काफी कोशिश करी, चेक किया कोलोनोस्कोपी के थ्रू, नहीं दिखाई दिया, और इस बार उन्होंने चेक किया तो उनको वो पॉइंट दिखाई दिया, और मैंने भी देखा उस पॉइंट को, मगर अब मैं उसको हीलिंग करना चाहता हूँ, उसको बिना ऑपरेट किए उसको मैं ठीक करना चाहता हूँ। यस, तो आप इसको हीलिंग करना चाहते, एक तो ये टेक्निक है मनीष जी, एंड प्लस आपको अपना सेल्फ लव पे काम करना है। कितनी बार हम लोगों ने अपने आप को, बहुत बार हम लोगों ने जज किया, अपने आप के लिए हम लोगों ने बुरा सोचा, गिल्ट में आए, शर्मिंदा फील किया। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव इमोशंस क्या होता है, शेम एंड गिल्ट। जब भी हम अपने कुछ आपने ऐसा किया और उसके बाद आप है ना मन ही मन गिल्ट में आ गए, तो वो आपके शरीर में बीमारी बन के आती है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगी, आप है ना यू कैन हील योर लाइफ बुक को भी जरूर पढ़े, अच्छे से पढ़े, तो आपको हीलिंग में आपको और गाइडेंस मिलेगी। और इसके ऊपर का पूरा सेशंस मेरे रूप झुंझुन वाला यूट्यूब चैनल पे भी आपको इस बुक का पूरा सार, आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। मैम उसका लिंक भेज देंगे प्लीज आप? हाँ, आप थोड़ा ढूंढने का कष्ट कर लेंगे। रूप झुंझुन वाला चैनल पे जाएंगे, उसमें प्लेलिस्ट जहाँ होता है वहाँ पे आपको यू कैन हील योर लाइफ का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वो आपको आराम से मिल जाएगा, उसमें है मनीष जी। हाँ, फिर भी नहीं मिले तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगी। थैंक यू मैम। क्या बताया? यू कैन हील योर लाइफ, यू कैन हील योर लाइफ। हील। थैंक यू। हाँ, ये मस्ट रीड बुक है सबके लिए। जी अनुराधा जी कुछ शेयर करना चाह रही थी। हाँ दी, मेरे को तो जब भी कुछ जैसे प्रॉब्लम होता है या कोई चीज का डर लगता है, तो मैं ये 4 लाइंस एकदम रिपीट करती हूँ, और कभी मेडिटेशन में भी 1 आवर तक करती हूँ। मेरे को ना आजकल बहुत रिलैक्स फील होता है, और कभी कभी तो ऐसे लगता है मैंने जो सोचा वो तो पहले ही हो गया। वाओ, थैंक यू दी फॉर टेलिंग दिस टेक्निक। थैंक यू अनुराधा जी, आप तो मैजिशियन बन चुकी हैं ऑलरेडी। थैंक यू। नहीं, अभी बहुत कुछ सीखना है। यस, हम सभी यात्रा में है फ्रेंड्स। कोई अपनी चीजों को, जब हम, जैसे अनुराधा जी ने शेयर किया, अभी शिवानी आप शेयर करिए अपना।
2 मिनट में। हाँ, शिवानी ने भी अभी अपने लाइफ में, उनको भी आप सुनिए कितना अच्छा उन्होंने अपने लाइफ में मिराकल क्रिएट किया है। अपने आप को म्यूट करें शिवानी। हाय दी, हेलो एवरीवन। हेलो। लास्ट 2 इयर्स पहले मेरे लेफ्ट आईज में कैटरेक्ट बताया था डॉक्टर ने, बोला इमीडिएट ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो ठीक है, फिर मैं मेड वेट का एग्जाम कर रही थी, उसी तुरंत में फिर लॉकडाउन शुरू हो गया। तो फिर मैं बॉम्बे चेकअप के लिए गई सेकेंड ओपिनियन के लिए। तो फिर वहां भी यही बोला सेम बात कि आपको 2 महीने के अंदर ही ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कैटरेक्ट है। तो ठीक है, फिर लॉकडाउन हो गया तो मेरा वो ऑपरेशन रह गया। उसके बाद पता नहीं वो टलता गया, टाइम सही नहीं था मेरे को या यूनिवर्स रोक रहा था, पता नहीं। फिर 2 साल बाद फिर मैं अभी 15-20 दिन से मेरे को थोड़ी एलर्जीज हो गई थी उसी आईज में, लेफ्ट वाले में। तो मेरे को था टेंशन हो गया कि कहीं कैटरेक्ट बोला था तो मैं इतने टाइम नेग्लेक्ट की, तो उसके कारण कुछ नहीं हो। लेकिन अंदर से एक विश्वास था कि मैं इतना मेडिटेशन, इतना ये इन लोगों का क्लासेस कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं वो हील हो रहा होगा। तो भी मैं एज अ मतलब थोड़ा टेंशन ये करने के लिए मैं डॉक्टर को दिखा के आई। फिर डॉक्टर ने मेरे को बोला कि कुछ एलर्जीज है, वो आप ड्रॉप लोगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन एक बार रेटिना चेक करा लो। तो मैं 15 दिन वो ड्रॉप ली, लेकिन मेरे को तो भी थोड़ा अंदर एलर्जी का कुछ लग रहा था। तो मैं फिर रेटिना वाले के पास गई परसों। तब जो वो डॉक्टर जिसने मेरे को ऑपरेशन बोला था 2 साल पहले कि कैटरेक्ट का है और आप तुरंत इमीडिएट ऑपरेशन करा लो, उसी डॉक्टर ने मेरे को बोला कि अभी आपका कुछ भी नहीं है, बहुत हल्का सा कैटरेक्ट आया है, तो आप 5-6 साल आपको अब कुछ भी नहीं करवाना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा मतलब मैजिक था जो भी, और ये सिर्फ इन लोगों के कारण ही, रूपा दी के कारण ही मैंने अपने आप को हील कर पाया। कुछ नहीं जी किया, भी, आप लोगों ने रास्ता दिखाया। थैंक यू। तो आज ऐसा, हाँ, मेरा ऑपरेशन मतलब सब हील कर लिया मैंने अपने आईज को। वंडरफुल, बहुत बड़ी चीज है। तो इस तरह से जैसे मनीष जी आप लाइव एग्जांपल देख सकते हैं, शिवानी जी हमारे साथ काफी दिनों से जुड़ी हुई है, और ग्रैटिट्यूड का जो हमारा 30 डेज का सेशन होता है, प्लस मेडिटेशन तो है ही, एंड किस तरह से हीलिंग काम करती है, किस तरह से चीजें, और सिर्फ ऊपरी तौर पे हम जितना भी करें, लेकिन हमें जब तक हम अपने सबकॉन्शियस लेवल पे अपने आप को हील नहीं कर लेते हैं, तब तक बीमारी आपकी लौट लौट के आएगी। तो हमें उन फीलिंग्स से, उन इमोशंस पे किस तरह काम करनी है, इसके लिए आपको यू कैन हील योर लाइफ बुक बहुत अच्छा गाइड करेगा। ये हिंदी में है ये सेशंस, आप इसे जरूर करें। शिवानी जी ने जैसे उनको डॉक्टर कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने अपने आप को अपने आप से प्यार डेवलप करके, अपनी बॉडी को लव दे के, ऊर्जा दे के, उसको आज उन्होंने डॉक्टर को ने उनको कहा कि 5 साल बाद देखेंगे, अभी आपको जरूरत नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है जहां ऑपरेशन होने वाली थी। थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू। अच्छा, किसी का एक सवाल आया है कि जिस आदमी से हम परेशान है उसके नाम लेकर सॉरी बोलना है या यूनिवर्स को। देखिए, किसी इंसान को अगर आप परेशान हैं, मतलब अभी अभी जो पूरा सेशन अगर आप फिर से सुनिएगा, अच्छे से दोबारा तिबारा सुनिएगा, कोई इंसान परेशान तभी कर रहा है कि उनके साथ आपका अकाउंट चल रहा है, आपने उनको 500 रुपया उनसे लिया है, तभी वो आपसे मांग रहा है, और वो आदमी तभी परेशान कर रहा है। और इसके लिए आपको उनके लिए जितनी बार भी आपने आपकी तरफ से गलत वाइब्रेशन जा रही है ना, जब उसको परेशान हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, अरे यार क्या आदमी है, उसके बारे में आप 4 खोटा सुना रहे हैं, 10 जन को बोल रहे हैं, गलत विचार ला रहे हैं, गलत वाइब्रेशन दे रहे हैं, तो किसकी ऊर्जा खराब हुई, हमारी खुद की। तो इसके लिए जब डिवाइन से हम माफी मांग रहे हैं, डिवाइन से सरेंडर कर रहे हैं, तो सारी माफी अपने आप हो गई है। दूसरे इंसान का भी माफी हो गया, इसका भी हो गया, उसका भी हो गया। फिर भी जैसे कि मैंने 3 लेवल्स भी आपको कहा, अगर आपको डिवाइन से वैसे नहीं समझ में आ रहा है कि वो उसके कारण मैं डिवाइन से क्यों माफी मांगू, तो आप डायरेक्ट उस इंसान से भी माफी मांगे। फर्स्ट लेवल एक्चुअली यही है, डायरेक्ट आप उस इंसान से मन ही मन आत्मा लेवल पे माफी मांगे। उसके लिए आप एक बहुत पावरफुल ये होनोपोनो है, उसके साथ साथ एक चीज और कर सकते हैं, आत्मा या जो भी उनको आप आत्मा लेवल पे सोचिए कि आपके साथ जो भी मेरे कार्मिक अकाउंट चल रहा है मुझे याद नहीं है, जो भी मेरा हिसाब आपके साथ है उसके लिए मैं भी आपको माफ करती हूँ, आप भी मुझे माफ करें। ये आप कर सकते हैं। तो
ये भी आपको हेल्प करेगा। और सबसे ज्यादा चीज फ्रेंड्स क्या है, आपके भाव। रोबोट के जैसे कोई भी चीज करेंगे कोई ये नहीं आएगा। फिर आप बोलेंगे सब मास्टर आके बोलते हैं कुछ तो नहीं होता है, लेकिन आप उसको सिर्फ ऐसे माला दे दी और माला फेर रहे हैं और आपको उसमें राम राम का भाव ही नहीं है, तो कुछ नहीं होगा। आपको दिल से उस फीलिंग के साथ माफी मांगनी है कि यस, अब आपको पता चल गया कि ये सब की जिम्मेदार ना वो है ना आप है, ये डिवाइन प्लान के हिसाब से हो रहा है। अब लूडो में कोई गेम में आपको काट रहा है बार बार, तो गेम खेलना तो आपने ही चूज किया है कि चलो हम गेम खेलते हैं, तो वो काटेगा और सब कुछ प्री प्लान था। तुम मुझे काटोगे, मैं तुम्हें काटूंगा, तो इसमें क्या है, आपको काटना नहीं पसंद आ रहा है, मैं आपसे लूडो नहीं खेलूंगा। थैंक यू। यस, और किसी का कोई सवाल? शशि जी का हैंड रेज पे हो गया क्या? हमको आंसर मिल गया क्या शशि जी? हाँ मैं मिल गया मेरा आंसर। जी फटाफट पूरा आंसर मिल गया मैम। ओके थैंक यू फ्रेंड। जो भी सवाल अगर आपको लगे, हम लोग ध्यान के बाद लेंगे। एक छोटी सी सुंदर सा ध्यान में हम उतरेंगे, इसी होनोपोनो के साथ, इसी प्रेयर के साथ और अपने डिवाइन के साथ। यस, कौन है? विनीता। हाँ जी विनीता जी बोलिए। जी, एक मेरे लिए भी ये हुआ कि मेरी छोटी सिस्टर है ना, तो उनको माइनर अभी प्रॉब्लम आ गई है, और उसको मैंने जो मैजिक का जो क्लासेस करवाया था पिछले साल मैंने, है ना, तो वो है ना लगातार उन पर काम कर रही है। अब इसका रिजल्ट इतना अच्छा है मैं आपको बता नहीं सकती। यानी वो बोल रही है मेरी सब चीज क्योर हो गई। वाओ, यस, बहुत अच्छा। और वो इतनी खुश है, मैं आपको बता नहीं सकती। वो बार बार यही बात बोल रही है कि देखो मैंने ना यूनिवर्स पर है ना, मैंने पूरा बिलीव किया और मेरी सब यानी, क्योंकि वो धन्यवाद से भरी हुई है। और बोले कि अगर ये चीज आपने नहीं बताया होता ना, तो मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं फेस नहीं कर पाती। जी विनीता जी, तो ये ही एक्चुअली इसका नाम इसीलिए रखा गया है मैजिक। ये रोंडा ब्रेन का एक बुक है जिसके ऊपर हम लोग का इस बार 9th सेशन चला। क्योंकि लोगों के जीवन में मिराकल्स हो रहा है। इस सिर्फ कोई बुक पढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों ने इतना कुछ उसके साथ आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं। हाँ, तो इतना उनको अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं, तो जिसकी वजह से लाइफ में मिराकल्स हो रहा है। और ये इस बुक में इतने सीक्रेट्स है, और मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से जाना कि जब आप थैंक यू देते हैं, ग्रैटिट्यूड देते हैं किसी चीज के लिए, जब आप अच्छाई देखना शुरू कर देते हैं, फॉरगिवनेस अपने आप हो जाती है। तो ये आपको फॉरगिवनेस करना नहीं पड़ता, हो जाता है। इसलिए हम लोग फॉरगिवनेस पे कम ध्यान देते हैं, ग्रैटिट्यूड पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि फॉरगिवनेस ऑटोमेटिक हो जा रहा है। जब आप किसी इंसान के अंदर अच्छाई देख रहे हैं, उसको आप धन्यवाद तभी दे पाएंगे जब आप उनको माफ कर पाएंगे। तो जैसे ही हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, फॉरगिवनेस स्वतः ही हो जाती है। तो फ्रेंड्स चलिए रूप जी मुझे एक सवाल पूछना था। जैसे आपने 500 रुपीज का जो एग्जाम्पल बताया ना, अभी वो तो अमाउंट ठीक है, छोटा है। अगर कोई मेरे पीछे एकदम पड़ जाता है, नहीं मुझे दो और दो, तो ठीक है मैं एक ही बार में दे दूंगी। लेकिन सपोज कोई 5 लाख या 10 लाख या 5 करोड़ मांग रहा है और मेरे पास वो है ही नहीं, और वो मेरी जान के पीछे पड़ा है, मेरे पीछे पड़ा है, तो मुझे क्या करना है? ऐसा सच में है या आप एक काल्पनिक पूछ रहे हैं? मैं उसमें से निकली हुई हूँ। अमाउंट मैंने एकदम सही नहीं बताया है, लेकिन यानी देखिए इस लाइफ में, इस जीवन की प्रक्रिया इतनी परफेक्ट है, तो इसमें ऐसे ही कुछ भी नहीं होता है। तो वो चीज भी आपने ही अपने लाइफ में अट्रैक्ट किया है, आपको इसमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आपके लाइफ में आएंगे जहां आपको लगेगा मैंने तो किसी के साथ कुछ किया ही नहीं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन यही तो चैलेंज है, ये भी हमारी सबसे बड़ी लर्निंग में से एक लेसन में से लेसन्स है, जब हमें ये लेना है कि मेरे जीवन में ए से लेके जेड तक जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार मेरा ही कुछ है।
तो वो आपकी लर्निंग तब कंप्लीट होती है। लेकिन वहां आप सोचते ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, तो थोड़ा सा उसमें आपको अभी भी वो चीज पे आप आए नहीं है। तो जी जी बोलिए, क्या तो पूछ रहे थे? मैं यही आपसे पूछ रही थी कि सपोज कोई बड़ी अमाउंट है जो मेरे पास है ही नहीं, और अगर है भी तो इफ आई गिव अवे ऑल दैट तो मैं तो पूरी खाली हो जाऊंगी, तो मुझे क्या करना है? सपोज 5 लाख लेते हैं, चलो हम एक एग्जांपल के तौर पे 5 लाख कोई मांग ही रहा है, चलो कोई नहीं, मैं मांग रही हूँ, मुझे लग रहा है, चलो आपके पास, मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे जब आपसे नहीं, 5 लाख हाँ हाँ मैं चाहिए, समझ तो गई अगर जागृति जी, हाँ मैं मेरे मन जागृति, में ऐसे हो रहा है, लेकिन मैं आपके पीछे नहीं पड़ जाऊंगी हाथ धो के, मैं बोलूंगी भी नहीं, मैं बस यूनिवर्स पे डिपेंड होगी, मुझे अंदर से आवाज आ रही है कि नहीं मेरे 5 लाख मुझे आपसे लेने हैं, पता नहीं, लेकिन वो जो हम बोलते हैं ना उसमें हाँ इंट्यूजन। जागृति जी, उसमें क्या है, उसमें जब आपको उनसे जो सीखना है, उनका इस बिहेवियर से कुछ ना कुछ लेसन्स आपको सीखनी है, और उसके साथ साथ आप अगर उनको उसके बावजूद ये ओन करते हैं कि मेरा कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से ये हुआ है, ठीक है अभी आप नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आपका इंटेंशन गलत नहीं है, या सामने वाला अगर आपसे मांग रहा है किसी कारण से जो आपसे पाता होगा, आप अभी नहीं दे पा रहे हैं, तो उनसे आप ये भी है कि उनसे आप एनर्जेटिकली माफी मांग रहे हैं, आई एम हाँ सॉरी, exactly. प्लीज फॉरगिव मी, और उस डिवाइन से, और ये इंटेंशन भी आप रखें कि मेरे पास इतने हो रहे हैं तो मैं उनको दे पा रही हूँ, मैं खुशी खुशी प्यार से उन्हें दे पा रही हाँ हूँ। बस यही तो थोड़ा मिस हाँ, कर रही थी मैं, ये नहीं ये समझ में नहीं आ रहा इंटेंशन था। आपको रखना है, ये इंटेंशन नहीं रखना है कि मुझे, और एक चीज लोग क्या करते हैं ना, जो आपका पैसा लिया है ना, हम उसमें ही अटके रहते कि उसी से ही मुझे वापस चाहिए। आपको पैसे चाहिए, आप यूनिवर्स पे ये इंटेंशन रखिए, मुझे इतने अमाउंट चाहिए, मुझे समृद्धि चाहिए। यूनिवर्स के पास मल्टीपल सोर्स है, आपको कहीं से भी आ सकती है, जरूरी नहीं है उसी इंसान में। जब तक उस इंसान में अटके रहेंगे तब तक शायद उस इंसान को आप यस पाते थे एग्जैक्टली, तो वो ये तो इंसान मैंने एक्सपीरियंस भी किया हुआ है। जी आपका जो मैंने सेशन अटेंड किया था फर्स्ट वाला फ्री वाला जो था मैजिक का, यस उसमें ये भी था कि जो कुछ भी हमें, जितना भी जो कुछ भी दिया हुआ है उसके प्रति अगर हम ग्रेटफुल रहते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली मिलते ही जा रहा है, लेकिन इफ वी फोकस ऑन द लैक तो जो हाँ है हमारे पास वो भी छीना जाता है। तो ये तो मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है और आज भी कर रही हूँ। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू फॉर आस्किंग। आप सबके क्वेश्चंस सबको, पूरे ग्रुप को हेल्प करता है, सबको आंसर्स मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अब हम लोग ध्यान में चलते हैं, आंखें बंद कर लीजिए, चश्मे उतार दीजिए। किसी और का कोई सवाल होगा हम लोग ध्यान के बाद लेंगे। आंखें आराम से बंद कर लें, लाइट्स कम करने हैं लाइट्स कम कर दें, चश्मे उतार दें, आंखों को आराम से बंद, पूरा ध्यान अपनी सांसों पे। आज की इस सेशन में इस टॉपिक को, इस विजडम को अपनी चेतना में उतरने दे। पूरी तरह से शांत हो जाएं। इस विजडम को अपनी चेतना में उतरने दे। हर वो बात जो आपको नई लगी, उसके लिए खुले रहे। डिवाइन को बोले कि मेरे अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि मैं इन्हें समझ सकूं, जीवन में उतार सकूं। ब्लेम, कंप्लेन, शिकायत की इस गेम से ऊपर उठ सकूं। हमारे जीवन में सारी चैलेंजेस तब तक चैलेंजेस है
जब तक हम उसमें छुपी खजाने को नहीं देख पाते। हर चैलेंजेस एक अपॉर्चुनिटी है आपको ग्रो करने का। हर बीमारी आपके मन में, आपके सबकॉन्शियस में छुपी हुई इमोशंस को दर्शा रहा है। अब वो बता रहा है, ये इमोशंस मैं और नहीं ले पा रहा हूँ, ये फुल हो गया है। अब तुम्हें यहाँ साफ करनी होगी। जैसे ही आप इमोशंस को देखेंगे, उस इमोशंस के ऊपर उठेंगे, आप पाएंगे आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी बिना दवाइयों के, बिना डॉक्टर के हील हो चुकी है। हर बीमारी हमें कुछ बता रही है। उस बीमारी के लिए वो जो इमोशंस आपने इतने सालों से होल्ड करके रखा है, उन इमोशंस के लिए उस डिवाइन से पूरे दिल से, भाव से कहे मन ही मन, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दे, प्लीज फॉरगिव मी। धन्यवाद मुझे बताने के लिए कि मुझे यहाँ काम करना है, हील करना है। थैंक यू डिवाइन, आई लव यू। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अपने शरीर के उस हिस्से को भी आई एम सॉरी, मुझे माफ करे, मैंने ना समझी में इन इमोशंस को पकड़े रखा। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। शुक्रिया इसलिए आपने बताया। आप नहीं बताते तो मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं कितने दिनों से, कितने समय से इन इमोशंस को पकड़ रहा हूँ, पकड़ रही हूँ। आई लव यू। आपको बहुत बहुत प्यार मुझे बताने के लिए। कोई अपना ही होता है जो आपको आपकी गलतियाँ दिखाता है, उसे आप कोस के, उसे डांट के कुछ नहीं कर सकते। वो और रिजिड हो जाता है। ओनली लव कैन हील ईच एंड एवरीथिंग। प्यार वो ताकत है जो किसी भी बड़ी से बड़ी चीजें, बड़ी से बड़ी समस्याएं, बीमारी को हील कर सकता है। से आई लव यू। आपकी प्यार में वो ताकत है, हीलिंग है। आपके लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन जो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग है, उस सिचुएशन के लिए वो सिचुएशन आपके लाइफ में इसलिए है, आपको कुछ बता रहा है।
आप जो नहीं सीख रहे हैं वो सिखा रहा है, लेकिन नासमझी में हम उस सिचुएशन के वजह से दुखी थे, चिंता में थे। उस सिचुएशन को और डिवाइन को माफी मांगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ करे, मैंने उसमें छुपी लेसन्स को अब तक नहीं देख पाया। थैंक यू मुझे बताने के लिए, मुझे प्रगति मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए आपने मेरे सामने मार्ग खोल दिए। आई लव यू। कोई ऐसे लोग हैं, कोई आपके करीबी रिश्तेदार है, कोई भी हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर है, कोई रिलेशन में आपको धोखा मिला, आपको उनसे चीटिंग हुई, किसी तरह की कुछ भी, वो इंसान आपकी अवचेतन में छुपी हुई किसी विश्वास का प्रतिबिंब कर रहा है। लेकिन आपने वहां ना देख के उस इंसान को गलत ठहराया, उस इंसान से बुरा भला एनर्जेटिकली मुंह पर कितनी बार कहा। डिवाइन से अपनी इस नासमझी के कारण आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। डिवाइन और उस इंसान को थैंक यू मुझे ये बताने के लिए। आई लव यू। ढेर सारा प्यार आपको। किसी भी तरह की कोई भी फाइनेंशियल चैलेंजेस आपकी लाइफ में है, हर चीज एक एनर्जी है। अबंडेंस मनी भी एक एनर्जी है। जिस ऊर्जा को आप लैक की फीलिंग से ब्लॉक किए, और फिर मेरे पास तो हमेशा पैसे की कमी रहती है, चैलेंजेस रहती है, ऐसी शिकायतें किए। उस एबंडेंस की एनर्जी से, डिवाइन से माफी मांगे। फॉरगिवनेस, ये फॉरगिवनेस से ज्यादा एक प्रेयर है, हीलिंग प्रेयर। आई एम सॉरी, मैं अपनी गलतियों के लिए दुखी हूँ।
प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ करें। थैंक यू, धन्यवाद मेरी चेतना में ये विस्तार लाने के लिए, ये समझ लाने के लिए, मुझे दिखाने के लिए मेरे लैक को, मेरी कमी के भाव को। I love you. मेरा बहुत बहुत प्यार। अपने आप को देखिए अपने सामने, अपने आप से इस हीलिंग प्रेयर को अपने आप के लिए कहे, अपने उच्चतम सेल्फ से। ना समझी में मैंने कितनी बार खुद को गलत ठहराया, दूसरे की बातों को सुनकर अपने लिए और गलत चूज किया। जो जीवन में मौके आए उसे गवा दिया। खुद को एक्सेप्ट नहीं किया। जेलसी आने पर अपने आप को गलत ठहराया। कितनी बार ऐसे भाव में आया कि मैं योग्य नहीं हूँ, मैं पर्याप्त नहीं हूँ, मेरे में मैंने बहुत सारी कमियां ही देखी। इसके लिए मैं बहुत बहुत दुखी हूँ कि मैंने ना समझी में ये सब किया। अपने शरीर से, अपनी चेतना से, एक एक कोशिका से, मैं दिल की गहराइयों से माफी मांगता हूँ, मांगती हूँ। Please forgive me. Thank you. धन्यवाद मुझे खुद से मिलाने के लिए, खुद के लिए सेल्फ लव डेवलप कराने में मदद करने के लिए। I love you. I love you. I love you. ऐसी कोई भी सिचुएशन, लोग, बीमारी हो, मन में उसके लिए इंटेंशन रखे। आने वाले होनोपोनो प्रेयर के साथ भाव में बने रहे। I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you, mahalo, I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank
forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Please forgive me. I forgive you. Will you forgive me? I'm sorry. I'm sorry. Please forgive me. Please forgive me. Thank you. I love you. I love you. The truth is I love you. I thank you. I love you. I love you. I love you. बने रहे इस सुंदर भाव में, इस एहसास के साथ। एक बात को बस अपने अंदर जाने, जीवन में उतारे। कर्मा कोई सजा नहीं, कोई पनिशमेंट नहीं। कर्मा लेसन है। आपके माता पिता आपको अच्छा के लिए आपके ऊपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाते हैं ताकि आप अच्छे संस्कार सीखें। कर्मा भी आपको कुछ सिखाना चाहती है ताकि आप विकास मार्ग में तेजी से आगे बढ़ सके। रुपए, पैसे, रिश्ते, नाते सब यही रह जाएगा। कुछ अगर आपके साथ जाएगा, ये लेसन्स जो आप इस शरीर में रहकर लेंगे और उसी के लिए आपका जन्म है। तो हर वो चीज़ों को दिल से धन्यवाद दे जो गुरु बनके, मास्टर बनके एक डंडा लेकर आपको सिखा रहा है। जैसे ही आप सीख जाते हैं, वो चैलेंजेस, वो सिचुएशन, वो लोग ब्लेसिंग में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा बुरा कुछ नहीं है। हर हमारी चॉइस की एक कॉन्सिक्वेंसेस होती है। हम कोई चीज़ को चूज किए
उसका फल अगर हमें अच्छा लगा तो वो अच्छी है, उसका फल कड़वा लगा तो वो हमारे लिए खराब हो जाता है। बैड कर्मा के रूप में हम उसे अलग अलग नाम दे देते हैं, लेकिन अच्छे बुरे के बियॉन्ड जो भी हो रहा है मेरे जीवन में डिवाइन प्लान के हिसाब से हो रहा है। इस डिवाइन प्लान का मैं सम्मान करती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी लोग हैं, सब मेरे अच्छे के लिए है। मुझे बाहर से कोई चीज़ हो सकता है अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है सब कुछ मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। उस डिवाइन को धन्यवाद दे दिल की गहराइयों से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका बहुत बहुत आभार। पूरी धरती ग्रह को मदर अर्थ से ये प्रेयर करें। आई एम सॉरी, मैं बहुत दुखी हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी। आपने हमेशा इतना दिया, दोनों हाथों से लुटाया, और मैं नासमझी में हर चीज़ का दुरुपयोग करा। आपके अनकंडीशनल प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। माँ, आपको मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत प्यार। कुछ पल इस मौन में, इस मौन की आवाज़ में, हर साइलेंस, उस साइलेंस की भी एक शब्द होती है, एक मैसेज होती है, एक आवाज़ होती है। ये साइलेंस आपको क्या बोल रही है, क्या मैसेज दे रही है? जब भी आपको लगे आप तैयार हैं, दोनों हाथों को हिलाएं, शरीर को हिलाएं। अपना पूरा समय लेते हुए धीरे धीरे इस पल में वापस आएं। दोनों हाथों को आंखों पे रखें। इस पल में, इस समय में वापस आएं। वेलकम बैक। क्लैप करके इस सुंदर ऊर्जा को, इस हीलिंग एनर्जीज को फैलने दे पूरे विश्व में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत प्यार आप सबको। थैंक यू, थैंक यू। Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much, Ru. Thank you. Thank you. Wonderful. थैंक यू मैम। Wonderful meditation, wonderful session. Thank you. Thank you. Very much grateful. Very much grateful. थैंक यू शोभा जी, थैंक यू। एक सेकंड, रूप जी। थैंक यू दी। जी एक एक जन करके शेयर कर। हाँ हाँ हाँ।
रूप जी, आपको वो सुना रखा ना, आप ये लाइव भी बंद कर देना और एंड भी कर देना मीटिंग। ओके ओके Didi. Yes, Wonderful, friends. wonderful meditation. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Yes, friends. अब आप लोग अगर हैंड रेज करेंगे, हम लोग एक एक जन का कोई भी आपके डाउट है, कोई शेयरिंग है, मेडिटेशन से रिलेटेड क्या ओपन अप हुआ। जी शशि जी दे रही हूँ, हेम प्रभा जी का ले लेती हूँ पहले। हेम प्रभा जी अपने आप को अनम्यूट करें। अगर आप लोग हैंड रेज करेंगे तो मुझे आप लोगों को अनम्यूट करने में इजी रहेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप सबके प्यार के लिए। हेम प्रभा नमस्कार जी। मैम। हाँ नमस्ते। नमस्कार मैम। नमस्ते नमस्ते। मैम बहुत अच्छा कराया। एक में वो जो आपने बताया मैजिक का वर्कशॉप कराया था, हाँ वो भी हमको उसका लिंक मिल जाएगा मैम? एक्चुअली अभी हमारा 2 दिन और है, ये अभी खत्म हो रहा है। नेक्स्ट बैच जब होगा तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। ये हमारा अभी 9th सेशन था, 10th सेशन अभी हम लोग थोड़ा सा 2-3 महीना गैप दे दे के फिर लाते हैं। और वैसे अगर आपको करना है, रूप झुनझुन वाला यूट्यूब चैनल पे मैजिक सेशन का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। जो लोग भी रिकॉर्डिंग से करना चाहते हैं, आप रिकॉर्डिंग से कर सकते हैं, या फिर अगर आपको करना है थोड़ा दिन वेट कर सकते हैं आप। दूसरा सवाल मैम, जैसे किसी की हमारे रिलेशन में किसी की तबीयत खराब है, तो उनके लिए अगर मैं ये जी कर सकते हैं, कर सकते हैं, उनके लिए भी आप कर सकते हैं। तो मैं उनका रिलेशन पहले बोल करके तब उनके लिए ये प्रेयर बोलूंगी? नहीं, डिवाइन को सब पता है किसके साथ आपका क्या रिलेशन है, और आप उस चेतना में आए जहां हम एक है। इस शरीर में रहते हैं, हमको लगता है कि मैं रूपा हूँ, आप हेम प्रभा है, सब कुछ अलग अलग है, लेकिन आखिर तो हम एक चेतना के हिस्से हैं। तो पहले उस चेतना में आ जाए, वननेस में आ जाए। उसके बाद उनको बीमारी हुई है तो उस बीमारी का कुछ ना कुछ इफेक्ट मुझे भी हो रहा है ना। तो अब आप डिवाइन से ये प्रेयर करें। और ये डॉक्टर हुलैंड जो ये प्रेयर हम सबके लिए लाए हैं, वो उनका भी एक्सपेरिमेंट से आप जान सकते हैं। वो क्या करते थे, उन्होंने ही ये बताया। एक बार एक जगह पे काफी सारे पेशेंट थे जो मेंटली डिस्टर्ब थे, और वो बहुत ज्यादा परेशान करते थे लोगों को। तो फिर वो डॉक्टर, वहां पे कोई टिकता ही नहीं था, सब भाग जाते थे। तो वहाँ के डॉक्टर्स उनके पास गए, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इनके लिए कुछ करें। तो वो बोले कि मैं फिजिकली कुछ नहीं करूंगा, आप सिर्फ उनका फोटोज भेज दीजिए। और उन्होंने सिर्फ ये प्रेयर किया, और 4 साल के अंदर वो हॉस्पिटल मतलब बंद हो गई, क्योंकि उसमें एक भी पेशेंट नहीं था, सब हील हो चुके थे। तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ यही किया, ये जो प्रेयर है इसको उन्होंने किया उस डिवाइन से। आज उनके अंदर भी जो कुछ है नासमझी की वजह से है, जानबूझ के कोई कुछ भी नहीं कर रहा है ना। सब कुछ हमारी अवेयरनेस में कुछ कमी है, कुछ समझ में कमी है, इसकी वजह से हो रही है। जैसे कि जीसस का एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, वो क्या कर रहे थे जब उनको सूली पे चढ़ाया जा रहा था, उस समय भी वो प्रे कर रहे थे। इनको बुद्धि नहीं है, इनको पता नहीं है, ये नासमझी में ये गलत कदम उठा रहे। प्रभु आप इन्हें माफ करना, प्रभु आप इन्हें माफ करना। तो यही चीज हमें भी करना है। ठीक है हेम प्रभा जी? ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद मैम, बहुत धन्यवाद धन्यवाद। किसी का कोई सवाल शायद चैट बॉक्स में मैंने देखा। ओके, कंफ्यूजन से मिल गया, वंडरफुल जी। इसीलिए मैंने स्पेशली ये सेशंस रखा कि इन दिनों में इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल मुझे पर्सनल में आ रहे थे, तो मुझे लगा चलो एक सेशन ही ले दो तो सबको आंसर मिल जाएगा। जी स्नेहा प्रभा जी अपने आप को अनम्यूट करें। आपकी आवाज नहीं आ रही है स्नेहा जी। चर्न हो गए। हाँ बोलिए। तो मुझे अभी क्या, असल में मेरी तबीयत बहुत खराब है, पैरों में दर्द, शुगर बढ़ी हुई, बीपी बढ़ा हुआ है। तो इस हालत में मैं अभी सुन रही थी आपका। अब मैं शुरू से तो नहीं ज्वाइन हो पाई, लेकिन अब इस स्थिति में मैं क्या करूं, बहुत पैरों में दर्द है, बहुत चलना मुश्किल हो रहा है।
आप ये अवेलेबल है रिकॉर्डिंग, आप उसमें सुन लीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा। एक्चुअली बीच में से अगर सुने हैं, आधा में है, तो आपने बहुत कुछ मिस किया है। आप शुरू से लेकर ये सेशन को एक बार आप सुन लीजिएगा, ठीक है? हाँ, मतलब अभी आप जो बोल रहे थे ना, डिवाइन से माफी मांगे या दोनों कर सकते हैं आप। अगर अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, सबसे पहले तो अपने शरीर से भी माफी मांगे कि आपने भी कुछ इमोशंस है, आज गलत खान पान किया है, गलत विचारों को होल्ड किया है, इसकी वजह से वो शरीर आपको बता रहा है कि मैं और नहीं होल्ड कर पा रहा हूँ, इसे रिलीज करो प्लीज, इसे बाहर निकालो, ये मेरे को परेशान कर रहा है, इसीलिए वो बीमारी बनकर बाहर आई है। तो आप उसे माफी मांगे, उसे प्यार दे, उसे कृतज्ञता दे। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, बाकी कुछ भी आप नहीं कर सके ना, सिर्फ उसे प्यार दे। आपके प्यार में इतनी ताकत है कि पूरी दुनिया को हील कर सकता है, तो आपकी शरीर तो हील हो ही सकती है। बस अपने दिल से दे, रोबोटिक होके मत दे, दिल की गहराइयों से प्यार दे, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। यस यस, शशि जी अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ दीदी, यस रूपा दीदी, बहुत दिन बाद आपको देख रही हूँ ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मेडिटेशन भी नहीं हो पाया था मेरा, फुल मून मेडिटेशन, इसीलिए। और इसमें बोली जैसे मेडी क्लास मैंने सब किया, 2-3 क्लास अटेंड भी की थी, 2-3 सेशन, तो मेरा वो जो फॉरगिवनेस पूरा हो गया था। मेरा मतलब किसी के प्रति कोई कुछ था ही नहीं मन में, बहुत अभी भी मैं गिल्ट नहीं है कुछ भी, किसी के फॉरगिवनेस से बहुत मैं एकदम फ्री हो गई, पूरा खाली हो गया। बट वो इंसान 2-3 दिन पहले जैसे जिसको फॉरगिवनेस किया चाहे कुछ, 2-3 दिन फिर वो पता नहीं मेरे कर्मा से क्या अचानक कि फिर वापस ट्रैक पे, फिर कर्मा, एक बेचारा कर्मा के पीठ पे सारा डाल दो बार बार, नहीं तो 2-3 दिन पहले सब कुछ था, बस वो अचानक पता नहीं क्या हुआ, तो मेरे कुछ तो अचानक वापस। यहाँ एक सवाल शशि जी, जब उन्होंने वापस आपके साथ किया तो आपको अंदर ट्रिगर हुआ, आपको बुरा महसूस हुआ? नहीं, पहले नहीं होता था, बस परसों हुआ इस तरीका से, मतलब ना? मैंने इसका मतलब देखिए, हीलिंग हो गई तो वो सिचुएशन फिर से चेक करने के लिए आएगा कि सच में हीलिंग हुई है या नहीं हुई है। सच में अगर हीलिंग हो जाती तो उस सिचुएशन में देखने का, रिएक्ट करने का आपका भाव बदल जाता। आप उस समय अपने आप से, उस आत्मा से, उस समय भी आपके अंदर क्या चलता कि भाई मेरे अंदर अभी भी क्या है, कुछ इमोशंस है, इसके वजह से ये हो रहा है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव। उस समय आप उनके साथ लड़ाई झगड़ा से नहीं, अंदर ये होता आपका, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, कुछ नहीं तो सिर्फ दिल से आई लव यू। आप उसको, सामने वाला आपके ऊपर कंकर पत्थर कूड़ा कचरा फेंक रहा है, उसके पास वही है, आप क्या फेंकेंगे? नहीं किया मैंने, रिएक्ट बाहर से रिएक्ट हट नहीं किया, अंदर से तो हुआ ना। हाँ, अंदर से हुआ, अंदर की स्थिति मैटर करती है। जब अंदर से भी नहीं होगा वो स्थिति, जीसस का स्थिति मैंने क्या बताया आपको, परमात्मा इनको माफ करना कि हाँ ये नासमझी में ये कर रहे हैं। तो वो स्थिति, ऐसा नहीं कि यही शब्द, ये स्थिति में जब आप आ जाएंगे, आप सामने वाला कुछ भी करे, आपके दिल से उनके लिए सिर्फ प्यार आएगा। आप अवेयर रहेंगे, मेरे को फिर से ट्रिगर हो रहा है, मेरे अंदर क्या चल रहा है। आप जागरूकता ड्रॉप नहीं करेंगे, तब आप देखेंगे हम एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते। ऐसा नहीं कि क्लास 1 में भर्ती ली और ग्रेजुएशन में आ गए, नहीं, एक एक सीढ़ी। कितनी बार इसका ना मैंने अपने लाइफ में खुद अपने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपीरियंस भी किया कि 4-5 लेवल होती है। पहले कोई चीज ट्रिगर करती है आपको ना, बाद में लगेगा, सिचुएशन होने के बाद में आपको लगेगा अरे यार मैंने फिर से रिएक्ट कर दिया, यार नहीं करना चाहिए था, अवेयरनेस ड्रॉप हो गया। कभी कभी क्या होगा, एक स्टेप ऊपर आप उनको कुछ बोल रहे हैं, बोलते बोलते अचानक अवेयरनेस आएगी, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे रिएक्ट नहीं करना था। थर्ड क्या होगा, जैसे ही आप बोलने जाएंगे उससे जस्ट पहले रिस्क आपको आ जाएगा अवेयरनेस, और आप शांत हो जाएंगे। आप अपने अंदर चालू कर देंगे कि मुझे माफ कर दीजिए, या फिर आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजना शुरू कर देंगे। तो ये स्टेज जब आ जाएगी, तो ये प्रोसेस है, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आ जाएगा।
बट आज जब आपने मेडिटेशन करवा रहे थे ना, तो उनकी वजह से फॉरगिवनेस का हो रहा था, तो एक बार बेचैन मन हो गया था उनका चेहरा आते ही, तो लग रहा था कि मैं एकदम आंखें खोल के एकदम नहीं करना, फिर बोल नहीं करना है, तो मैंने किया, फिर बाद में अब अच्छा लग रहा है मेरे को, बहुत मतलब फ्री लग रहा है अभी। लेकिन आपको बहुत बार स्पिरिचुअल में ये चीज होती है, हम ऊपर से जो चीजें कर रहे हैं हमें लगता है हम तो माफी कर दिए, हमें तो सब समझ में आ गया, लेकिन मैंने आपको कहा ना यही पैरामीटर है जो आपको पता चलेगा। ओके, थैंक यू दीदी। अब से आगे मैं ध्यान रखूंगी इस चीज का, हाँ, प्रैक्टिस करना फिर। जागरूकता इसी तो है, ध्यान का फल ही तो है जागरूकता। जागरूक जितने होते जाएंगे हमें अपने आप आंसर्स मिलते जाएंगे। जी मनीष जी। मैम आज का सेशन मेरे लिए था, बहुत कुछ सीखा, थैंक यू सो मच। मगर मैम मैं मेडिटेशन कर रहा था, जब मेरे आंखों में ना गोल्डन लाइट चमक रही थी, तो मैं चाह के भी आंख खोलना चाह रहा था तो खोल नहीं पा रहा था। बहुत अच्छा मेडिटेशन था। मैम मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जैसे हमारे मल्टी टास्क होते हैं भाई, जैसे मेरे हीलिंग का है, मनी से रिलेटेड है, या किसी से माफी मांगने का है, क्या सबके लिए अलग अलग करना पड़ेगा या एक में ही काम हो जाएगा? मतलब आप बोल रहे आपके अलग अलग एरिया में है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। देखिए वो क्या है ना, ऐसा कोई ये सब में ना रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। आपकी एनर्जी में आपको जो लगे, कितने लोगों को होता है वो सिर्फ परमात्मा के ऊपर, वो डिवाइन के ऊपर सरेंडर छोड़ दिए, एक ट्रस्ट आ गया कि जो हो रहा है मेरे लाइफ में अच्छे के लिए हो रहा है, उसमें सब कुछ आ गया। और कितनी बार आपको हो रहा है कि नहीं मुझे मनी से लेके हो रहा है तो मैं मनी को अलग से करूं, मुझे रिलेशनशिप में है उस इंसान से अलग से करूं। तो ये ना इंडिविजुअल लेवल पे सबके सिचुएशन, सबके अलग अलग स्थिति होती है, आपको वो चीज खुद से देखना पड़ेगा, ये कोई भी आपको गाइड नहीं कर पाएगा। ओके ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू जी। नेहा जी अपने आप को अनम्यूट करें। हेलो दी। हेलो। हेलो। हाँ मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बोला कि कोई भी अगर आपके साथ बुरा कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि मैंने ही कुछ गलत किया होगा। लेकिन जब वो क्लियरली विजिबल है कि हमने कुछ नहीं किया है और वो बार बार कर रहा है, तो फिर वो तो फिर गिल्ट फीलिंग, फिर वो गिल्ट फीलिंग सुना? हाँ जी दी, सुना है, सिर्फ 5-10 मिनट स्टार्टिंग का नहीं सुना है। हाँ तो अभी भी वही है कि आपको अभी नहीं पता चल रहा है कि आपने कुछ नहीं किया, लेकिन बेवजह हमारे साथ कुछ भी नहीं होती है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप लेंगे, लॉजिकल माइंड से आपको नहीं समझ में आएगा कि मैंने उनको क्या किया, भाई मैं तो अच्छी भली हूँ, लेकिन वो इंसान के साथ आप सोल लेवल पे क्या आपने एग्रीमेंट बना के आए हैं, इवोल्यूशन में आगे बढ़ने के लिए तुम मुझे ऐसे ऐसे परेशान करोगे तब मैं इस चीज से ये सीखूंगी, इसलिए तुम मुझे परेशान करना और मैं सीखूंगी। ठीक है, एक ये हो गया। सेकंड चीज अगर और थोड़ा सा और देखे, सोल लेवल से थोड़ा नीचे उतर के देखे, पास्ट लाइफ में आपने उनके साथ क्या किया, हो सकता है इससे भी बहुत ज्यादा कुछ किया। जो मैंने आपको कहा कि वो इंसान, यही वो इंसान है जो आपसे रुपया मांग रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों मांग रहा है मेरे से। हाँ तो मतलब हाँ ये हो सकता है कि पास्ट लाइफ में किया हो, लेकिन इस लाइफ में जब ये मतलब मैं आपसे ऐसा नहीं कि ये मेरा फर्स्ट सेशन है आपके साथ, में मुझे को लगता है ऑन एंड ऑफ रही हूँ, लेकिन 1.5-2 साल से जुड़ी हूँ। तो ये सब आपकी बात जब भी दिमाग में आती है तो मैं जब एनालिसिस करती हूँ कि कहाँ मेरी गलती, तो मुझे समझ में आता है कि इस लाइफ में तो शायद नहीं है, तो हो सकता है कि ये कुछ पास्ट का रह गया होगा, तो उसके लिए गलती एक्चुअली गलती के वजह से ये नहीं हो रहा है, इसके ऊपर उठी है कि हम कुछ गलती की है उनके साथ, वो किए, इसके वजह से एक ये क्या होता है ना, हमें समझ में नहीं आता है, समझाने के लिए मैं सब कोई बोल रहे हैं, लेकिन इसके थोड़ा ऊपर उठेंगे तो ये जो कुछ भी हो रहा है डिवाइन प्लान के साथ हो रहा है। क्यों? क्योंकि इन चीजों से आप कुछ सीख रहे हैं, जो लाइफ में आप लेसन लेने के लिए आए हैं वो लेसन इसमें छुपी हुई है। तो ये आपको मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए एक सेशन लेके आऊंगी जिसमें कि हम धरती ग्रह में आए हैं और हमें क्या क्या लेसन्स सीखने के लिए हम आए हैं, तो आपको और क्लियरिटी आएगी इस चीज में कि भाई ये जो कुछ भी हो रहा है हमारी ग्रोथ के लिए हो रही है। सिंपल बात, जो भी इंसान मुझे कुछ भी परेशान कर रहा है, एक
आपने अगर वो सेशन मेरा देखा है, अर्थ इज आवर स्कूल, आपने देखा है क्या वो सेशन? नहीं। आप उसे सुनिएगा जरूर। तो उसमें भी मैंने इसको बहुत अच्छे से आपको समझाया, एक्सप्लेन करके। एक बच्चा जिसको बचपन में आपके साथ भी हुआ होगा, हमें पढ़ाई पनिशमेंट लगती थी, लेकिन फिर भी हमारे माता पिता हमें जबरदस्ती स्कूल भेजते थे, क्योंकि उनको दिखता था कि ये बच्चा पढ़ लिख के कहीं पहुंचेगा, उसका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। इसलिए वो लोग गर्मी हो सर्दी हो हमें बोलते जाओ स्कूल, बुखार है जाओ स्कूल, इतना भारी बैग लेके जाओ। कोई भी माता पिता नहीं चाहते हैं। ठीक इसी तरह हम सब, आपके लाइफ में जो भी चैलेंजेस है, एंजल्स, मास्टर, हर कोई आपके आसपास है, लेकिन वो ऊर्जा से आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि तुम जल्दी जल्दी इसमें से लेसन्स ले लो। क्या इसमें सिखाना चाह रहा है ये सिचुएशन, ये इंसान तुमको कहाँ दिखा रहा है। जैसे आपकी लेसन पूरी हो जाएगी, वो सिचुएशन गायब खत्म हो जाएगी। यस ओके, यस, ठीक है, थैंक यू। यस, लॉजिकल माइंड से समझना देखिए बहुत मुश्किल है। इन चीजों को जैसे जैसे जीवन में उतारते जाएंगे, वैसे वैसे हमें समझ आती जाएगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।